यस थैंक यू। थैंक यू। क्या? हाँ बताओ कंचन जी। गुरुजी मार्स। मार्स कितनी डिग्री है? यस 0। हाँ वेरी गुड। वीनस, राहु, केतु। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जैसे गिव अ क्लैप टू कंचन जी, क्योंकि देखिए आप, ये कंचन जी वही थी जो बोली थी गुरुजी को समझ में नहीं आ रहा। आज हम मान। अब एक बात बताओ, 50% वाले कौन से ग्रह हैं जो 50% अपना देंगे? कौन बोलेगा? नया नया आदमी को 50%। बाला, बाला 50%, which planet give the result 50%? Which planet gives 50% result? Yeah, because those planet between degree, between, you understand, 6 to 12. In this chart? Yeah, this is a chart. This is a chart. This is the degrees. अच्छा अच्छा। नेपच्यून 50% होगा यहाँ पे अबाउट जुपिटर, जुपिटर या सैटर्न। सैटर्न तो 17 में, 17 में है, 18 में। 50% 50% हम क्या बोलेंगे? अप टू 0 डिग्री, 6 डिग्री, 6 to 12, 50%। 6 to 12 50%। अच्छा 6 to 12 तो नेपट्यून यहाँ लिख रहा है। और अब इसके अंदर 20% फोन में कौन क्या, 50% में कौन आ गया? राहु केतु। 18 और 18 to 24 वाले 50% में आ जाएंगे। 18 to 24 भी 50% में आ जाएगा। हाँ वही मैं बोल रहा था, जुपिटर है, जुपिटर। जुपिटर, वेरी गुड वेरी गुड। मून ऑल्सो, मून ऑल्सो, मून ऑल्सो, यस, मून एंड जुपिटर। वेरी गुड। चलो, तो अभी आपको एक ग्रह इतना तो समझ में आ गया होगा, एक चार्ट देखकर उनकी दशाओं के आधार पर उनकी शक्ति नोट करते हैं। शक्तियां, पावर, हम एक डिग्री से नहीं, कई और दृष्टिकोण भी है ये पावर प्लैनेट का देखने के लिए कि वह किस स्थान पर है, उस पर हम बाद में आएंगे। अभी तो हम पहले डिग्री से मानते हैं कि डिग्री प्लैनेट की कितनी है और वह कितना बल दे सकता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया सबको? एनीबॉडी हैव द डाउट? जया जी बंद कर दे प्लीज। अब इस क्लियर है? नीलिमा, कमल, our student पास और भी काटा क्या? मैंगो नहीं है, वो है क्या? प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। बहुत अच्छा, बहुत परसिमोन। परसिमोन तो फिर लोग भी खाए ना। नहीं खाए। पॉइंट में बोलना चाहूंगी, एनकरेजमेंट के लिए सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, और चार्ट तो हमेशा वर्क करता है। अगर अपन अपनी दशाएं उसमें फिट नहीं कर पाते तो अपने को देखना पड़ेगा कि उसमें कौन से कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। नीलिमा जी, वी आर इन द वेरी प्रीलिमिनरी राउंड जी। and we are thank you for Basu ji and Geeta ji, they are helping us all three together. मैं अभी यहाँ तक आया हूँ कि जो प्लैनेट का बल देखा जाता है, वो रूलिंग प्लैनेट आपका मेन वो रहता है जिसकी आप दशा चल रही। तो आज कल हमने होमवर्क दिया था, जो आपके अच्छे पल और बुरे पल बीते हों उसमें किस प्लैनेट की दशा चल रही थी उसको आप कैलकुलेट करिएगा। तो अभी तो प्रोसेस है, अभी टाइम लगेगा इनको। और दूसरा, आज हमने चर्चा करी प्लैनेट की डिग्री पर, कि डिग्री के आधार पर भी उसका बल नोट किया जाता है ना? तो जैसे 6 तक डिग्री, 6 तक 25%, 6 to 12। गुरुजी ऐसे क्यों देखते हैं? क्योंकि जैसे प्लैनेट की जो अवस्था होती है, जब अपन होते हैं ह्यूमन बींग्स, अपन लोग जब हम शुरुआत में बच्चे होते हैं तो हमारी स्ट्रेंथ कम होती है, और जब हम वृद्ध होते हैं, जब एज हो जाती है हमारी, तब भी हमारी स्ट्रेंथ कम होती है। तो वही जब प्लैनेट की जो शुरुआती डिग्रियां होती है और एकदम आखिरी जो डिग्रियां होती है तो उनकी स्ट्रेंथ कम होती है। और जब हम अपनी यूथ में रहते हैं, यौवन अवस्था में रहते हैं, जो बीच का हमारा पीरियड होता है, उसी तरह जब प्लैनेट का जो बीच की अवस्था रहती है जो आप बताते हैं, उस समय वो हाईएस्ट बल में रहता है। तो वो उसके पीछे का लॉजिक है। अब आप बोलोगे कि यार हम तो 18 से 24 साल के थे तो हम तो बहुत जवान थे। अरे आपकी आयु भी तो 100 साल थी, 80 साल थी। ये तो बेचारे प्लैनेट की आयु तो 30 साल है। अभी 30 साल में 6 साल तक तो नींद से खोल के उठता है।
है ना, 6 से 12 चलने लगता है, दौड़ने लगता है, और 12 से 18 पूरी शक्ति रहती है, और 18 से 24 रिटायर हो जाता है, और 24 से 30 में शरणम गच्छामि हो जाता है। तो ये इसको ऐसे कनेक्ट करें आप, जैसे अनिलिमा जी ने बोला बड़ा अच्छा, बल्कि बाल्यकाल, जैसे गीता ने भी कहा था बाल्यकाल, तो इस ग्रह की उम्र 30 साल है, तो वह जैसे एक डॉग की उम्र 12 साल होती है, तो इसी प्रकार हमारी उम्र तो खूब ज्यादा होती है, 60 साल, तो उसी प्रकार एक ग्रह की भी आपकी राशि में रहने की उम्र कितनी है ये हमें बताया जाता है उसकी डिग्री से, इसलिए डिग्री इज ऑलवेज इसेंशियल। कई बार आपके मन में आता है यार हमारा राहु की दशा चल रही है, हमें तो अच्छा, वो राहु की डिग्री कम होगी, वो राहु आपको तकलीफ नहीं दे पा रहा, उतनी शक्ति नहीं है। तो ऐसी कई चीजें हैं जो ज्योतिष ज्ञान के अंदर जब हम बहुत टाइम बाद पहुंचेंगे प्रिडिक्शन लेवल पे, तब वो आपके काम आएगी। अभी तो हम हमारे ज्योतिष खुद बने, ज्योतिष की तो हमारी मल्टी बन रही है, अभी हम खुद ही इसके अंदर 0 से 6 डिग्री में है। एक ज्योतिष के अंदर 0 से 6 डिग्री में ही हमारी अवस्था है, अभी हम उसमें भ्रमण कर रहे हैं। ओके, तो आप एकदम 0 से 6 डिग्री में जाके एकदम 12 से 18 मत कूदना, अरे मेरा ये हुआ था, बेटा हुआ था, गुरु आ गया था। अभी आप देखो, चेक करो, अपने आप से प्रश्न करो, अपने आप से उत्तर करो। कोई कृष्णा गुरु जी, कोई बसु, कोई नीलिमा, कोई गीता जी का वेट मत करो, ये ऐसा क्यों हुआ, चलो ठीक है। अगर ऐसा लगता है कि फाइनली कुछ लग रहा, तो उस केस में आप बात कर सकते हैं, यार गुरु जी ये नहीं समझ में आ रहा मेरे को क्या होगा, तो उसका जरूर नहीं, उस एक जिस नक्षत्र में बैठा है वो अलग ज्ञान है। तो अभी तो प्रीलिमिनरी राउंड में हम आपको प्राइमरी में आपको लेकर चलते हैं, ठीक है। एक दूसरी चीज बता रहा हूं कि जहर आदमी को मारने के काम भी आता है, और जहर आदमी के जीवन बचाने भी काम आता है। पॉइजन ऑलवेज यूज इन द लाइफ सेविंग ड्रग्स, आर यू एग्रीड विद मी? विष को जीवन रक्षक दवाइयों में भी उपयोग किया जाता है, तो वह किस वक्त उपयोग में लाया जा रहा है यह देखना पड़ता है। वो लेवल नहीं है, अभी तो हमारा केवल इतना ही लेवल है जितनी आप हमने चर्चा करी, कि आज हमें, कल हम वृश्चिक लग्न पे जाएंगे, अलग अलग वही ग्रहों की दृष्टि देखेंगे। अब हम इतना समझ गए कि ग्रहों की दृष्टि क्या होती है, ग्रहों का पावर कितना होता है, कौन से हमारे कमरे 12 में अच्छे हैं, कौन से खराब हैं, किस घर में बैठकर कौन से घर का फल देगा, यह हम जान गए। मान गए ना? एवरीबॉडी एग्रीड विद मी? यस नो? आप सब सहमत है ना मुझसे? कितने लोग अभी भी और पूछ रहे नहीं ना? बस ये, अगर ये यहां तक आप नहीं आए तो आप मुझे फोन करके पूछे, गुरुजी हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर मून 6th हाउस में है और 4th हाउस में हमारी कैंसर राशि है, तो हमारा घर के अंदर परेशानी किसे आएगी? देन आई विल एक्सप्लेन, ठीक है। तो आज जैसे हमने कहा था, वी विल ट्राई टू फिनिश इन आवर, 1 घंटे में हमारा सेशन कंप्लीट करने का प्लान करेंगे। तो आज पुनः आते हम हमारे ज्योतिष शास्त्र में, आप सब बने खुद के ज्योतिष से मैं आपको स्विच करते हुए बने डिवाइन एस्ट्रो हीलर इधर लेके आता हूं, और हीलिंग पावर आप में इतनी है, और मेरा पूरा विश्वास है कि जो भी मैंने आपको डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग माध्यम से सिखाया प्रोसेस है, यह कहीं ना कहीं आपके प्लानेट को ऊर्जा, आपके प्लानेट को पावर देने में सक्षम है, या आप माने। डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग में एक एक रिश्ते को जो हमसे जुड़ा है सब याद करते हैं ना? बस आज की तारीख में उन रिश्तों को याद करना ही मेन प्रमुख हमारा काम है। रिश्तों को संवारो, शरीर के अंगों को लेके चलो, बस। कोई अपने काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, अपने एटीट्यूड के पीछे किसी रिश्ते का तिरस्कार मत करो। अरे मैं आपको सरल बोल रहा हूं, एक बार बोलता हूं, क्या हमें उतनी पीड़ा मिल रही है जितनी जीसस को मिली, कि हाथों में उंगलियां, पैरों में इसमें ठोक दी, उसके बाद भी बोल रहे अरे मत छोड़ो, ये मेरे भगवान के बंदे हैं, इनको क्या मालूम, ये भगवान इनको माफ करना, इनको क्या मालूम। इतनी पीड़ा से क्या हम गुजर रहे हैं? नहीं ना। कोई भी विषम परिस्थिति आए, कोई विषम, मेरा पूरा विश्वास है अगर कोई व्यक्ति आपके साथ गलत व्यवहार करेगा और अगर आप उसका रिप्लाई नहीं दोगे, वह व्यक्ति पलट के आपके पास आएगा कि यार भैया माफ करना यार, मैं आपको उस वक्त गलत बोल गया था। और अगर बाय चांस वो नहीं बोल के जाता है तो उसकी वो परमार्थ था, उसके कर्मा उसके साथ छोड़ दें, उसको आप ले ही नहीं। एक और
छोटी सी कथा सुना तो, एक व्यक्ति, मैंने बता चुका उसको, बोले यार भैया ये मुझे गाली बक रहा है, मैं उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको प्रिवेंट कर ले रहा हूँ, तो मैं क्यों बुरा मानूं? अगर वो गाली को मैं एक्सेप्ट करूं, गाली बकी मेरे काम क्रोध लोभ इच्छा के साथ, काम क्रोध के साथ, तब मैं इसको रिएक्ट करूं। वो जो बोल रहा है उसकी भाषा बोल रहा है, मुझे बोला ठीक है। आप एक बात बताइए, छोटा सा, मुझको हल्का सा, बहुत छोटी बात कर रहा हूं, आप बड़े ज्ञानी लोग हैं, अगर कोई कचरा आता है तो हम क्या करते हैं? हटा देते हैं। जस्ट थिंक somebody is cursing you, somebody, okay, don't accept it. अगर आप एक्सेप्ट करेंगे उसको तो फिर रिएक्ट करेंगे, या अगर एक्सेप्ट करना है उसको बुरी चीज को, तो रिएक्ट आप ऐसे करो अपनी अवेयरनेस में। क्लियर? यस? नो? अब पूरे आते हैं वापस डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग की तरफ। और मेरा पूरा विश्वास है डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग की प्रोसेस हम अगर नित्य प्रतिदिन या जब भी मौका मिले करें, उसमें आपके हर शरीर के अंगों को हम अपनी सोल लेवल से ग्रेटिट्यूड पे करते हैं, शरीर के हमारे एक एक रिश्तों को हम ग्रेटिट्यूड पे करते हैं, हमसे जितने लोग जुड़े हुए हैं, दोज आर कनेक्टेड विद अस, वी पे द ग्रेटिट्यूड। सो हमारे जितने भी प्लैनेट अच्छे या बुरे लोग जीवन में आए, उनको हम प्रणाम करते हैं। मेरा हिसाब से पूरा विश्वास है, और भस्म योग के कॉम्बिनेशन में 1001% ये चीज काम करती है। वो काम नहीं करे लेकिन तो भी हमारा काम है ग्रेटिट्यूड पे करना, उस शरीर 5 तत्व के जिसके अंदर नारायण बसता है, वो शरीर के आपको धन्यवाद देना। यही जीवन की परिभाषा है। एक मुझे बड़ा अच्छा लगा उस दिन, आई एम वेरी हैप्पी टू लिसन दैट डॉक्टर जति, दोज आर इन द डिसेबल डे के दिन कौन थे? डिसेबल डे में आते। ही सेड, बोले माय फादर टीच मी, मेरे पिता ने मुझे सिखाया कि फ्रॉम रिचुअल्स कन्वर्ट योरसेल्फ इन द स्पिरिचुअल, रिचुअल टू स्पिरिचुअल मीन्स क्या हुआ? पूजा पाठ में मैं मना नहीं कर रहा हूं, ये करना, ये साथ में करेंगे ही, हम पूजा पाठ भी करेंगे, लेकिन साथ में उसको परिभाषित भी करो, उसको यथार्थ में ही बदलो। अंधन को आंख दे, कोढ़न को कहा तेरा तुझको अर्पण, मेरी तिजोरी चाबी कहां गई? अब दिमाग तो उधर है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, बड़े भाव से गा लेते आरती, इसकी गहराई में गए? तेरा तुझको अर्पण, कोई आजा भिखारी, कल दिए थे ना पैसे, ये देखो आपको लागू करना पड़ेगा, तेरा तुझको अर्पण। तो मेरा मुझको अर्पण है, मेरा तुझको अर्पण है ही नहीं। देखिए मैं थोड़ा हंसी में बात कर रहा हूं आपसे, ये चीजें हम अगर हमारे ऊपर लागू करने जाए ना, केवल यही सोचे मैं पैसे से करेंगे, तेरा तुझको अर्पण, सांस तेरी, दृश्य तेरे, कान तेरे, सब कुछ तेरे, मेरा है क्या? मैं सिर्फ मेरा है तो है तू, ओनली यू, तू है मेरा, क्योंकि केवल तेरे से कनेक्शन है मेरा। मेरी सांस चलती है तो तुझसे बनाऊं, और मेरी सांस बंद हो गई तो सब शायद घर वाले ही मेरे 24 घंटे के अंदर को पहुंचा देंगे बाहर। यस, तो कभी कभी संक्षिप्त ज्ञान भी ऐसा होता है कि इसमें आप अपने आप, अब इसके लिए आपको हमने सांख्य योग में समझाया था आपको, अभी आपको के बाद अटैचमेंट कर दिया। जैसे राहु अटैच करता है, अटैचमेंट इज द बिग रीजन ऑफ द पेन। डिटैचमेंट केतु करता है। क्यों केतु को आध्यात्मिक ग्रह बोलते हैं? केतु सब चीजें दूर करता है आपको, राहु अटैच करता है, और अटैच ऑलवेज ए कॉज ऑफ पेन। मैंने मेरे बच्चे से अटैचमेंट कर लिया, मेरा बच्चा बड़ा हो गया, मुझे फोन ही नहीं कर रहा, मैंने उसके लिए कितनी रात हुई, माय गॉड। मैं खुद बताऊं, मेरा बच्चा 28 साल का हो गया, आज कहीं वो पिकनिक पे निकल गया कोविड के क्वारंटाइन के बाद ही, मुझे फोन कर दिया, पापा वी आर गोइंग। अरे यार मैंने कहा बेटा तू वीकनेस होगी थोड़ा, वो फिर मैं कहा नहीं यार बेटा, अपनी ड्यूटी थी, इतना बड़ा कर दिया कि अपना पालन पोलन करने लायक बन जाए, इट्स मोर देन इनफ। उसके बाद अटैचमेंट मत रखो। जिस प्रकार एक चिड़िया को दाना पकड़ने लायक करती है, उसके बाद छोड़ देती है उसको, वो उसको उससे मतलब नहीं, वो कहाँ घोंसला बना कहाँ गया। तो ऐसी अपनी कहीं ना कहीं अपनी सोच को भी रखो। आपसे ज्यादा आपके बच्चे बुद्धिमान है, इसको स्वीकार कर लो एक समय के बाद।
your child after one age 24-25 they are becoming more powerful than you. वह आपको आपसे अच्छी तरह समझते हैं जितना आप उसको नहीं समझते, क्योंकि वो ये कलयुग इस युग में आए और आपको इस युग के अब आप लास्ट स्टेज में और वो प्रारंभ नहीं है। आई थिंक बहुत बोल दिया, क्लियर? ओके, तो यही हम रिश्तों की वापस चालू करने का हम एक बता रहे हैं आपको। एक आज हमने बनाया है इवेंट में कि 14 जनवरी को आज हमने बना के दिखा था, हम आपको दिखाते हैं, एक मिनट आप होल्ड करें। हमने 14 जनवरी को 14 जनवरी को एक इवेंट रखा है मकर संक्रांति का। उसमें वह नवग्रह मंदिर में हम जाएंगे। उस दिन पुनः बोल रहा हूं 5 ग्रह एक साथ रहेंगे, क्योंकि आज ग्लोबल प्रेयर है। 5 ग्रह एक साथ रहेंगे। उस दिन मून भी रहेगा मकर राशि में, सूर्य भी रहेगा मकर राशि में, माता पिता दोनों है, मून भी है, सूर्य भी है, गुरु भी है, बुध भी है। तो यह सब ग्रह एक साथ मकर राशि में आएंगे और शनि देव थे, शनि देव करके हम सूर्य देव की सवारी निकाल के स्वागत करेंगे। और उस उज्जैन के 13 अखाड़े हैं, 13 अखाड़ों के साधु संतों को हम भोजन करवाएंगे और उनको तिल और गुड़ का प्रसाद करवाकर हम उनको भोजन करवाएंगे, ताकि तिल और गुड़ हमारे आध्यात्म में भी मिठास बने रहे। और ये संदेश देंगे, ये संदेश मैं नहीं दूंगा, आप भी देंगे वक्त आने पे, कि पिता अपने दिन उस दिन 14 तारीख को शनि मंदिर में नहीं जाए चलेगा, पर लेकिन पिता अपने पुत्र के कमरे में चाय पिए। फॉर एग्जाम्पल नीलिमा और ये आदि का रूम अलग है, तो आदि के कमरे में अगर चाय नहीं पीते आप, तो ऐसा चाय बेडरूम में चाय पीना हो अच्छा नहीं है, तो आप तीनों साथ में चाय पिए, ठीक है? ऐसा नहीं कमरे में चाय पीना है तो गुरुजी आप तो मना करते हो कमरे में चाय पीना, फिर कैसे? इसको मैं भाव से जोड़ रहा हूँ। तो आप उसको लो, उसके कमरे में चाय लेके जाना, साथ में जाना, फिर उसको लेके आना या उसके कमरे में जाना। एक बार एक प्रतीकात्मक की आने वाली ये आदि जो है, आदि की एज में समझे क्या मकर संक्रांति का मतलब ये नहीं सूर्य मकर राशि में छोड़ यार, पिता पुत्र के घर में, तो उसी दिन पापा को फोन भी लगाएगा, पापा हाउ आर यू। अगर आप दूर है बच्चा तो ही फोन लगा, बच्चा आपसे दूर है तो आप फोन लगाओ। ये ज्योतिष शास्त्र में जो शनि और सूर्य को दुश्मन बनाया, दुश्मन तो है, उजाला और अंधेरा दुश्मन दोस्त से होता है, लेकिन हमें इस दुश्मनी का संदेश देना है एक ज्योतिष डिवाइन एस्ट्रोलॉजर के रूप में, कि आप लोग रिश्तों में मठास रखें। जिस प्रकार तिल शनि का प्रतीक, गुड़ सूर्य का प्रतीक, दोनों को खाकर मिलाकर व्यंजन बांटे जाते हैं मीठा मीठा बोलने के साथ, आप रिश्तों में भी मधुरता लाएं। ये संदेश हम 14 जनवरी को देंगे। हमारी तैयारी आज से चालू हो गई विनर बनने की, वो सब बनने की। इसमें आपकी तरफ से कोई भी सुझाव हो हमें जरूर बताइएगा। और 14 तारीख का एक मेरा मानना है कि बहुत बड़ा एक जलसा करेंगे हम, है ना? और जब आपका इंटेंशन क्लियर होता है ना, सब चीजें आपके सामने आने वाले बन जाती है। क्लियर? और किस वक्त किसको काम करना है ये सब मालूम है, उसको मालूम है ईश्वर को कि किसको किसमें माध्यम बनाना। ऐसे मैंने 3 जनों को बोल ही लिया, भारती को, वर्षा को और मीता को, 3 को तो मैंने हाईजेक कर ही लिया। उस दिन इनको उज्जैन जाना पड़ेगा, ऑफिस हो तो ऑफिस से भी छुट्टी लेना पड़ेगी, 3 दिन उज्जैन जाके वो उस दिन व्यक्तिगत अनुभव देखे, क्योंकि द 3 इज ओनली भारती एंड वर्षा एंड, और मैं इस टाइम में किसी को बाहर से इन्वाइट करूंगा नहीं कि आप आ जाओ, या भावना में आ जाओ। मैं संजीव को बोलूं भावना बैठ के संजीव फ्लाइट से आ जाए, लेकिन मैं ऐसे काम नहीं करूंगा। कई लोग ऐसे जो एक आवाज में आ जाए, लेकिन नहीं, जब वक्त आएगा तो हम जरूर जाके करेंगे आयोजन, ठीक है? ओके, मैं अभी संजीव है फरीदाबाद से, आता नहीं है, इज वेरी डेडिकेटेड। मेरे साथ हमारे साथ कैलाश मानसरोवर टूर पे भी गए थे। मैं इनको बोलूंगी संजीव 14 तारीख को आपको राज के साथ आना, बराबर विदाउट फेल वो टिकट बुक करा गया। लेकिन जिस कोविड टाइम आई वोंट अलाउ, कि इसकी प्रायोरिटी अपने घर में इनके माता पिता वहां पर ज्यादा है, मुझसे बड़े गुरुओं के पास ज्यादा काम कर रहे हैं, हम कहा है। यस शुभम, ओके, एंड वेरी सून वी आर गोइंग टू मीट टुगेदर एज पर द टाइमिंग। वो ईश्वर को मालूम है हमें कब मिलना समय,
मिलेंगे। लगता है मिलने का होता है ना मन, कहा देखो कंचन से तो मिल लिए, हम संजीव से मिल लिए, बाकी बाला से भी मिल लिए, नीलिमा से नहीं मिले, बाकी सब पूनम से भी नहीं मिले, लेकिन अटैचमेंट उतना ही है जितना रोज मिलते हैं। ये ही एक स्नेह की परिभाषा है। इट्स कॉल्ड अनकंडीशनल लव। ठीक है, तो अपनी अपनी आज प्रेयर करेंगे हम। और एक चीज और बता रहा हूँ, आज जो भारत के आंकड़े हैं कोरोना के, जो वह कम होते जा रहे हैं। यहाँ तक दिल्ली की बात नहीं करूँ, लेकिन पर भी द कोविड पेयर, और आई एम 1000% श्योर 31 मार्च 2020 तक कोरोना बाय बाय। 8 दिसंबर 2019 को पहला पेशेंट पाया गया था, और 8 दिसंबर 2020 को 90 वर्ष की महिला को एक टीका लग के यूके की शनि महाराज ने आगाज कर दिया। एक वृद्ध महिला शुक्र स्वाति नक्षत्र में, दोनों का संदेश दिया कि कोरोना से आप बाय बाय करो, लेकिन सुरक्षा अपनी साथ में रखो। ओके, देखो मिताई गई है। ओके, चलो ब्लेसिंग्स। तो वी आर गोइंग टू, एनीबॉडी वांट टू शेयर समथिंग? एक मिनट बोलते हुए बोलता हूँ, ऐसा नहीं मैं ही बोल रहा हूँ, बाला। नमस्कार गुरुजी, आई हैव वन क्वेश्चन फॉर यू। यस। अभी ये ग्रहण आने वाला है 2 दिन में, दिसंबर 14 तारीख को, और सब प्लैनेट एक ही कमरे में होने वाला है, ऑलमोस्ट ऑल द प्लैनेट्स। I am going to organize one special session along with the special one devotee. एक हम इनवाइट भी कर रहे हैं, एक बड़े एस्ट्रोलॉजर को भी इनवाइट कर रहे हैं उस दिन हम, ताकि क्या होता है मुझे सुनते, हम भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो स्कॉर्पियो में होने जा रहा है, ज्येष्ठा नक्षत्र में होने वाला है, ये भी आपको बताएं, लेकिन उसका प्रभाव हम उसी दिन बात करें तो ज्यादा सही रहेगा, है ना? बट हाँ बोले, इसका इफेक्ट क्या होगा, कैसी तरह होगा, उस दिन हम चर्चा करेंगे, उसके पीछे प्रिकॉशन आपको दे दूंगा, देन लॉट ऑफ टाइम ना। ओके ओके, थैंक यू है लाला जी। यस कंचन। गुरुजी हाँ प्रणाम। गुरुजी, अभी आपने कहा कि मकर संक्रांति पे 5 ग्रह साथ में आ रहे हैं, हाँ और वो भी मकर में। हाँ, तो अब मेरा मकर है, तो उनको क्या करना चाहिए, तुम लोग बता देना आप। माय गॉड तेरे घर में सोच 5 मेहमान आने वाले हैं। हाँ, तो फिर उसका इफेक्ट क्या होगा, मतलब इट विल बी गुड व्हाट, क्या प्रिकॉशंस क्या करना चाहिए, वो बता देना हमको। अरे बेटा मुसीबत बताएंगे तो अभी अभी अपन करेंगे, चिंता मत कर। मकर तेरी भी है, मकर न जाने कितने लोगों की, काफी लोग हैं इसमें, आई नो, सब बहुत जन है। और बाकी मकर लग्न, पहले बात तो अपने पास जो अपना लग्न है ना, अपने विवेक का लग्न बेड़ा है, अपनी अवेयरनेस का लग्न बड़ा है, बाकी ये सब सेकेंडरी है। ओके, ये जो ग्रहों को जो ऑपरेट करते हैं उसके संचालक से जुड़े हो आप लोग, जो आपकी सांस चला रहा नारायण, शिव, महाकाल, वो उनसे जुड़े हो आप लोग। लेकिन हाँ, जानकारी रखना भाई कि कौन से घर काम करना, ये अपने को देना, घबराना नहीं। आज की तारीख में लोग बम से इतना नहीं घबरा रहे जितना ग्रहण से घबरा रहे। सही बात है ना बेटा? ठीक है गुरुजी। ओके, मकर राशि में वह प्रश्न आपने रिपीट किया, वही प्रश्न जो बालाजी ने किया था मुझसे, आई अप्रिशिएट इट। उस दिन हम समझाएंगे। और आपका मकर राशि में शनि के साथ सूर्य का प्रभाव, अपने अंदर का प्रभाव, क्योंकि भाई चंद्र तो 1 दिन के लिए आता है, 2 दिन के लिए आता है, मून तो इमीडिएट चेंज कर देता है खुद भी, लेकिन एक सूर्य 1 माह रहेगा। और गुरु और शनि तो ऑलरेडी है, गुरु और शनि तो ऑलरेडी है। करेक्ट। अब आप एक बात बताओ, कि एक आदमी आपके 1 साल रहने आने वाला है ना? और एक व्यक्ति 1 साल रहने वाला, और एक व्यक्ति 1 महीने के लिए आने वाला है, और एक व्यक्ति 2 दिन के लिए, 1 दिन 20 दिन के लिए आने वाला है। इस पर आप फोकस किस पर करोगे? जो 1 साल रहने वाला है, और जो आएगा 1 दिन के 2 दिन चले जाएगा, वो इतना इम्पैक्ट डाल के नहीं जाएगा आपके जीवन पे। ओके, है ना? ठीक है, चलो, ब्लेसिंग्स। और एनीबॉडी वांट टू मोर आस्क? ओके पूनम, फिर हम आदि से सुनना चाहेंगे। गुरुजी, मेरा एक दशा को लेकर प्रश्न था। क्या जैसे अब एक दशा में एक काम अच्छा भी हुआ, लेकिन उसी दशा में कुछ ऐसा भी हुआ जो कि शायद उतना फेवरेबल नहीं था, पर्सनल लॉस जैसा? जैसे दशा में किसी ग्रह की अंतर्दशा, क्या उसी दिन के आसपास हुआ कि कुछ समय बाद हुआ? अप्रोक्सीमेटली 6-7 मंथ्स के फर्क से वो दशा का पीरियड चेंज हो गया होगा। अच्छा, उस वक्त आप देखना किस ग्रह की महादशा चल रही थी, किसकी अंतर्दशा चल रही थी। महादशा तो सेम ही थी, महादशा सेम ही होगी, और उसमें जो महा चल रहा होगा उसमें, और वो भी सेम होगा, तो उसमें तीसरा ग्रह कौन सा आया, दैट इज द मेन क्वेश्चन। ओके, ठीक है जी जी।
Very good, Shubham. Adi, blessings. You understand the meaning of Makar Sakrati? It's the new year. No, father and son. मैंने बताया मकर संक्रांति, आप समझ में आया आपको या नहीं आया? Guruji, I'll tell him later. चलो हम बाद में बात करेंगे Astrologically, yeah. आदि ये मान के चलो 14 जनवरी को, ऐसे तो पापा आपके पास 24 आवर्स में रहते हैं, वो हर बार आपके आते हैं, हम तो उसमें नहीं, लेकिन 14 संक्रांति को यह प्रकृति का संचालक है, जिसमें हम उसको पिता के रूप में मानते हैं और एक को बेटे के रूप में मानते हैं। वह बेटे के घर में पिताजी आ रहे हैं, 28 साल बाद उनका बेटा स्वागत करेगा। आपके पिताजी आपके कमरे में 28 घंटे से ज्यादा नहीं आया तो आप घबरा जाते होंगे, है ना? लेकिन यह ग्रहों की भाषा में द सेटन वेलकम हिज फादर आफ्टर 28 ईयर्स, 30 ईयर्स में भी, क्योंकि द सेटन चेंज एवरी zodiac in 2.5 years. तो 12 zodiac they convert, change, welcome. This time, last time is already come in the Makar Rashi, but it came on the 24th. But now the 14th Makar Sakrati is ready to welcome the father. So we are going as a celebration of the father and son. Okay, clear? शुभम बढ़िया हो आप, तबियत पानी बढ़िया शुभम, ठीक हो? चलो क्लियर, we go focus on the prayer. The prayer both hands. One, two, three, four, five, six, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. दोनों हाथ घुटनों पर, रीढ़ की हड्डी सीधी हो, आंखें बंद। Recall your deity, अपने अपने आराध्य को याद करें। लंबी गहरी श्वास भरें, छोड़ दें। Become aware of your all botheration, worries, जो भी शरीर की पीड़ाएं हैं, शारीरिक दर्द हो, कोई बीमारी अगर लेकर चला है 5 तत्व का शरीर, become aware of that body. Become aware of that portion. शरीर के हिस्से पर अपना ध्यान ले जाए।
नाभि पर ध्यान रखते हुए एक बार ओम का ओंकार करेंगे। ओंकार की लंबी गहरी श्वास भरें। इस शरीर से जुड़े कोई भी रिश्ते जो किसी शारीरिक पीड़ा में है, or relation those are suffering from any type of health issue, become aware of that. Become aware of your third eye. अपने आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान लेना है। इस शरीर से जुड़ी जो भी परेशानियां, तनाव, all your desires, whatever you want from coming life, जो भी चाहते हैं आने वाले जीवन से, उस पर अपना ध्यान ले आए। Watch your all botheration, worries, desires as a viewer. एक साक्षी भाव से अपने शरीर पीड़ाओं को देखें। रोम रोम में ओम
श्वास श्वास में बोल, शिव बोल, शिव बोल, रोम रोम में ओम ओम है, श्वास श्वास में बोल, शिव बोल, शिव बोल, शिव 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 बोल, शिव बोल, शिव बोल, रोम रोम में ओम ओम है, श्वास श्वास में बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल, शिव बोल, शिव बोल. Let's pray for all those who are having any moderation, worries, or carrying any desire. Pray, heal, and bless to all. मुस्कुराते मुस्कुराते अपना समय लेते, अपने नाम को याद करें. रिकॉल योर नेम. And you can open your eyes as per your own time. अपना समय लेते हुए अपनी आंखें भी खोल सकते हैं. ग्लास को हाथ कवर करें. जब भी आपका मन कहे अपनी आंखें खोलें, ग्लास को कवर करें दूसरे हाथ से. जो भी इच्छाएं हैं इस पंच तत्व शरीर से पुनः एक बार याद करें. एंड ड्रिंक द वाटर, और पानी का सेवन करें. Good. Today's our divine astro healer, one Amit Koshal, is birthday. Anyone more have any birthday? किसका है? आज मेरे छोटे बेटे का बर्थडे है. पहले उस डॉटर इन लॉ का 4 दिन पहले, आज उसका अपना है. वाह, वेरी गुड वेरी गुड. हम एक गीत गाते हैं अभी. यस बासु, योर बर्थडे. अरे अनम्यूट. बासु अनम्यूट. You raise your hand. No Guruji. No. No Guruji. Okay. So for Amit and those are having any birthday or anniversary, और किसी भी आपके परिवार का सदस्य का बर्थडे हो, हम उसके लिए पहला डिवाइन एस्ट्रोलिंग परिवार एक मन से उनके लिए ताली बजाता है. और अभी चंद लाइनें मेरे जहन में आई है, हो सकता है हम रोज जाएं इसको. उन परिवारों को जिनके घर में खुशियां आई है, एक हमारा परिवार ये कुछ लाइनें उनको भेंट करना चाहता है. हमारा परिवार उनको ये लाइन भेंट करना चाहता है. उन परिवारों को जिन परिवारों में एक खुशी की आज बेला आई है, वो जन्मदिन के रूप में हो या किसी एनिवर्सरी के रूप में हो, कि महकता रहे आपके परिवार का बगीचा. महकता रहे आपके परिवार का बगीचा, जिसे आपने त्याग, समर्पण, समय, संयम से सींचा. जिसे आपने त्याग, समर्पण, संयम और समय से सींचा. खुशियां सदा यूं ही बरसती रहे.
खुशियां सदा यूं ही बरसती रहे, मुस्कान यूं ही सदा लुटती रहे, न आए जीवन में आपके कोई उदास दिन, मुबारक हो आपको आज का दिन। ये लाइनें हम समर्पित करते हैं हमारे डिवाइन स्टोरी परिवार की तरफ से। वो मेरी तरफ से नहीं, आप सब लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन सब के परिवार की तरफ से ये लाइन हम समर्पित करते हैं। और जब भी ऐसा प्रसंग आएगा ये लाइन हम दोहराएंगे, क्योंकि आपको नहीं मालूम, जिस अंजू ने बोला कि मेरे बेटे का बर्थडे, आज उस बेटे को इस लायक तक करने में कितना संयम लगा, कितना त्याग लगा होगा, कितनी मेहनत लगी होगी, कितना समय दिया, इसकी कोई वैल्यू नहीं। हम हैप्पी बर्थडे बना के चले जाते हैं, पर आज वो जन्मदिन जो देख रहा लड़का, उसके पीछे एक बांबा परिवार का पूरा कितना त्याग होगा, कितना समर्पण होगा, कितना मेहनत होगी, कितना समय लगा होगा, ये कोई नहीं जानता। वो संघर्ष होगा। ठीक है, ब्लेसिंग, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मिलते हैं कल 8:30 बजे। सिर्फ कल 11 बजे भस्म योगा सेशन ओनली। टुमारो 11 o'clock भस्म योगा सेशन। ओके, if you have the time, if your time allow, join it. Okay, blessings.